फ्रेंड, स्वागत करते हैं आप सभी को इस वीडियो में। आज हम शुरू करे जा रहे हैं चाइल्डहुड नर्सिंग के वीडियो, जिसमें 1 से 70 तक हम क्वेश्चन हल करवा दिए थे और आज 171 से शुरू करे जा रहे हैं, जो सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 171। निम्न में से कौन सी वैक्सीन इंट्राडर्मल मार्ग से दी जाती है? ए में हो गया मीजल्स, बी में हो गया डीपीटी, सी में हो गया बीसीजी और डी में हो गया हेपेटाइटिस बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बीसीजी। बीसीजी जो इंजेक्शन है ना, जो आईडी दिया जाता है, जिसको इंट्राडर्मल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फुल हो गया इंट्राडर्मल। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी वैक्सीन 12 से 15 महीने की उम्र के बीच दी जाती है? ए में हो गया मीजल्स, बी में हो गया एमएमआर और सी में हो गया बीसीजी, डी में हो गया हेपेटाइटिस बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एमएमआर जो टीका लगाया जाता है 12 से 15 महीने की उम्र पर लगाया जाता है। मीजल्स, मम्पस एवं रूबेला से बचाव हेतु लगाया जाने वाला एमएमआर वैक्सीन 12 से 15 माह की आयु पर लगाया जाता है। ठीक ना। और 4 से 6 वर्ष की आयु पर एमएम के दूसरे खुराक की अनुशंसा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लो बर्थ वेट बेबी में किस कॉम्प्लिकेशन के पाए जाने की संभावना रहती है? ए में हो गया हाइपोथर्मिया, बी में हो गया जॉन्डिस, सी में हो गया इन्फेक्शन और डी में हो गया ऑल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देना कब शुरू करना चाहिए? ए में हो गया 12 महीने की उम्र पर, बी में हो गया 18 महीने की उम्र पर, सी में हो गया 9 महीने की उम्र पर और डी में हो गया 24 महीने की उम्र पर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 18 महीने की उम्र पर शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे के लिए प्रतिदिन विटामिन डी की कितनी मात्रा आवश्यक है? ए में हो गया 100 IU, बी में हो गया 200 IU, सी में हो गया 300 IU और डी में हो गया 400 IU। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 200 IU। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपगार स्कोरिंग में निम्न में से कौन सा लक्षण शामिल नहीं किया जाता है? ए में हो गया शरीर का रंग, बी में हो गया हार्ट रेट और सी में हो गया मसल टोन और डी में हो गया मेकोनियम पास किया जाता है या नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेकोनियम पास किया जाता है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर ORS में सबसे अधिक मात्रा किस लवण की होती है? ए में हो गया सोडियम क्लोराइड, बी में हो गया पोटेशियम क्लोराइड, सी में हो गया सोडियम साइट्रेट, डी में हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम साइट्रेट। ORS घोल में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम साइट्रेट यानी 2 से 3% की होती है। ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 178। निम्न में से कौन सा लवण ORS में नहीं होता है? ए में हो गया सोडियम क्लोराइड, बी में हो गया पोटेशियम क्लोराइड, सी में हो गया कैल्शियम क्लोराइड और डी में हो गया सोडियम साइट्रेट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 179। निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? ए में हो गया बीसीजी, बी में हो गया एमएमआर, सी में हो गया डीपीटी और डी में हो गया मेजर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बीसीजी। अभी न बताए थे ऊपर, बीसीजी के टीका इंट्राडर्मल दिया जाता है आईडी और जन्म के समय दिया जाता है और किसके बचाव के लिए दिया जाता है? तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से चिकन पॉक्स का कारण क्या है? ए में हो गया बेरिसेल्ला जोस्टर वायरस, बी में हो गया पारामैक्सो वायरस और डी में हो गया मैक्सो वायरस पैरोटिडिस और डी में हो गया बोर्टेला पर्टुसिस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बेरिसेल्ला जोस्टर वायरस। ठीक है, चलिए इनमें से बच्चे में चिकन पॉक्स का पहला लक्षण क्या है? ए में हो गया फीवर,
बी में हो गया रैसेस, सी में हो गया सेवरिंग और डी में हो गया माइलेज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रैसेस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चिकन पॉक्स का वायरस शरीर में किस रास्ते से प्रवेश करता है? ए में हो गया एलिमेंट्री कैनल द्वारा, बी में हो गया श्वास नली द्वारा, सी में हो गया जनन तंत्र द्वारा और डी में हो गया पैराट्रेडल रूट द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, श्वास नली द्वारा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नवजात में एडमिनिस्टर करने वाले इपिनेफ्रिन की सांद्रता क्या होनी चाहिए? ए में हो गया n/100, बी में हो गया 1000, 1:1000, सी में हो गया 10,000 हो गया और डी में हो गया 1,00,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1:1000। ठीक है, सॉरी 10,000। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 184। किस एज ग्रुप में पोलियो सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए में हो गया 0 से 2 वर्ष और बी में हो गया 6 महीने से 3 वर्ष और सी में हो गया 3 से 10 वर्ष और डी में हो गया 10 से 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने से 3 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 185। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? ए में हो गया साबिन ने, बी में हो गया लुइस ने और सी में हो गया रॉबर्ट कोच ने और डी में हो गया साक ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, साबिन ने। जो ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किया था कौन? साबिन ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज कब किया था? तो 1961 में अलर्ट सेविन ने की थी। इससे पूर्व जोन्स साक ने 1955 में इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लक्षण है। ए में हो गया प्लेयर स्किन को कंजेक्टिवा, बी में हो गया थकान होना, सी में हो गया बच्चे की वृद्धि रुक जाना और डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर ओआरएस में पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा होती है। ऑप्शन ए में देखिए तो 2.90 ग्राम, बी में हो गया 2.5 ग्राम और सी में हो गया 1.5 ग्राम और डी में हो गया 20 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1.5 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड एवं कोलेरा के टीके किस प्रकार के टीके हैं? ए में हो गया लाइव एटुनेटेड, बी में हो गया किल्ड, सी में हो गया टॉक्साइड और डी में हो गया कॉम्बिनेट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, किल्ड। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी कॉम्बिनेट वैक्सीन नहीं है? ए में हो गया डीपीटी, बी में हो गया एमएमआर और सी में हो गया ओपीवी और डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ओपीवी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 190। कोल्ड चेन का क्या उपयोग है? ए में हो गया वैक्सीन सुरक्षित रखने के लिए, बी में हो गया कमरे का तापमान मेंटेन करने के लिए, सी में हो गया बुखार के इलाज के लिए और डी में हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वैक्सीन सुरक्षित रखने के लिए। इसको वैक्सीन को प्रभावी बनाए रखने हेतु कोल्ड चेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें गर्मी के कारण टीकों को खराब होने से बचाने हेतु इन्हें कम तापमान सामान्यतः 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, कोल्ड चेन का। ठीक है, वैक्सीन का। क्वेश्चन नंबर 191। निम्न में से चिकन पॉक्स के चकत्तों का कौन सा लक्षण नहीं है? ए में हो गया रसेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रीपेटल होता है, बी में हो गया सर्वप्रथम ओवे चेहरे पर उत्पन्न होते हैं, सी में हो गया सर्वप्रथम ओवे ट्रुंक पर उत्पन्न होते हैं और डी में हो गया सामान्यतः चकत्ते हथेली एवं तलवों पर नहीं पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सर्वप्रथम चेहरे पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है,
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, हेपेटाइटिस ए के फैलने का सबसे कॉमन रूट कौन सा है? ए में हो गया सेक्सुअल, बी में हो गया फेको ओरल, और सी में हो गया पेरेंटल, और डी में हो गया ड्रॉपलेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फेको ओरल। सबसे कॉमन रूट हुआ ना जो फेको ओरल। हेपेटाइटिस ए हुआ ना जो दूषित भोजन व जल के सेवन से होने वाला और फेको ओरल रूट द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, एक बच्चे में सीपीआर के दौरान कार्डियक कंप्रेशन एवं ब्रीदिंग का आदर्श अनुपात क्या होना चाहिए? ए में हो गया 3:1, बी में हो गया 15:2, और सी में हो गया 5:1, और डी में हो गया 1:1। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 3:1। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्लेफ्ट लिप के उपचार हेतु कौन सी सर्जरी काम में ली जाती है? क्वेश्चन नंबर 194, अच्छा से देखिए। ए में हो गया चिलोप्लास्टी, और बी में हो गया पैलाटोप्लास्टी, और सी में हो गया टेम्पोनोप्लास्टी, और डी में हो गया लिपोलिसिस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चिलोप्लास्टी। ठीक है, 194 के क्लेफ्ट लिप है ना, जो क्लेफ्ट लिप के उपचार हेतु चिलोप्लास्टी की जाती है, जो कि सामान्यतः 3 माह की आयु पर की जाती है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं। लंबे समय तक हम स्मोकिंग करने से क्या जटिलता उत्पन्न हो सकती है? ए में हो गया दांतों संबंधी समस्या, बी में हो गया म्यूकोसा में टर्नोमा, और सी में हो गया चेहरों की हड्डियों का सही विकास नहीं हो पाना, और डी में हो गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी रूबेला के नाम से भी जानी जाती है? ए में हो गया चिकन पॉक्स, बी में हो गया मीजल्स, और सी में हो गया डिप्थीरिया, और डी में हो गया मम्पस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मीजल्स। मीजल्स के रूबेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 197, निम्न में से कौन सा टेटनस नियोनेट्रोम की रोकथाम का उपाय नहीं है? ए में हो गया टीटी टीकाकरण, बी में हो गया 5 क्लीन नियम का पालन करना, सी में हो गया गर्भावस्था के दौरान टीटी टीकाकरण, और डी में हो गया पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन टिटनस नियोनेट्रोम के उपचार के लिए दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस सेरुम हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है? ए में हो गया हेपेटाइटिस ए, बी में हो गया हेपेटाइटिस बी, और सी में हो गया हेपेटाइटिस सी, और डी में हो गया हेपेटाइटिस डी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी हुआ ना, जो पूर्व में सेरुम हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण का रूट है? ए में हो गया पैरेंटेरल, बी में हो गया सेक्सुअल, सी में हो गया संक्रमित मां से बच्चे में, और डी में हो गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नंबर 200, डेंगू वायरस का प्रमुख वाहक है? ए में हो गया मादा एनाफिलीज मच्छर, बी में हो गया एडिस एजिप्टी मच्छर, सी में हो गया चूहा, और डी में हो गया कुत्ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एडिज एजिप्टी मच्छर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिमोसिस का लक्षण है? ए में हो गया उरेथ्रल छिद्र का निशिस्न के आधार पर वेंट्रल तल पर होना, बी में हो गया अर्थल छिद्र का निशान एवं डोर्सल तल पर होना, और सी में हो गया फोरेस्किन का संकरा होने की वजह से ग्लैंस के ऊपर नहीं आ पाना, और डी में हो गया बंझापन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। पूरे स्किन का संग्रह होने का वजह से ग्लैंड्स के ऊपर नहीं आ पाना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 देखिए। फेलोरिया फेलोर का थ्राइव का क्या मतलब होता है? एम हो गया चाइल्ड इज अनएबल टू वॉक, बी में हो गया चाइल्ड इज अनएबल टू ड्रिंक, और सी में हो गया वजन वृद्धि की दर में कमी, और डी में हो गया लंबाई वृद्धि की दर में कमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वजन वृद्धि की दर में कमी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण फेलोर का थ्राइव वाले बच्चे का नहीं है? ए में हो गया बच्चा उम्र की तुलना में छोटा दिखता है, बी में हो गया बच्चे की लंबाई कम होना, सी में हो गया भाव रहित चेहरा, और डी में हो गया इनडेकेट रिस्पॉन्स टू सोशल स्टिमुली। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की लंबाई कम होना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 204। निम्न में से कौन सी वायरल संक्रमण बीमारी नहीं है? ए में हो गया चिकन पॉक्स, बी में हो गया मम्पस, सी में हो गया डिप्थीरिया, और डी में हो गया खसरा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया। ऐसा क्षेत्र जहां डेंगू हेमरेजिक फीवर आम हो वहां डेंगू के मरीज को एस्प्रिन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह ब्लीडिंग उत्पन्न कर सकती है, बी में हो गया यह गैस्ट्रिटिस उत्पन्न कर सकती है, सी में हो गया यह एसिडोसिस उत्पन्न कर सकती है, और डी में हो गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 207। 1 लीटर ओआरएस में क्लोराइड की मात्रा होती है? ए में हो गया 75 एम मोल, और बी में हो गया 65 एम मोल, और सी में हो गया 20 एम मोल, और डी में हो गया 45 एम मोल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 65 एम मोल। ओआरएस क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड होता है ना, जो पोटेशियम क्लोराइड के रूप में होता है, जिसकी मात्रा 65 एम मोल होती है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। धन्यवाद।